Hello and welcome once again to my channel मनोज गोयल इनसाइट ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट। आज हम बात करने वाले हैं कि एसी की ब्रेकडाउन कॉल्स को हम कैसे कम करें। बिकॉज अभी क्या है कि फरवरी स्टार्ट हो गया है एंड बाय फरवरी एंड मोर लेस और मे बी मिड ऑफ फरवरी हम लोग अपने एसी चलाना शुरू कर देंगे। सेकेंडली कुछ जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारे लास्ट ईयर के बजट्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, उसके हिसाब से हम अपने एसीज़ नए ऑर्डर करते हैं, इंस्टॉल कराते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको आज जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ दैट कि आप अपने एसी की ब्रेकडाउन कॉल्स को कैसे कम कर सकते हैं। सी, अगर आप टाइम से सर्विस कराते हैं, ये सभी को पता है, सभी बोलते हैं कि टाइम से सर्विस कराने का मतलब ही आपकी एसी की ब्रेकडाउन कॉल्स कम हो जाती हैं। बट मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका एसी प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ है तो भी आपकी एसी की कॉल्स बढ़ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब प्रोजेक्ट फेज पे, जब आपका ऑफिस बन रहा होता है, प्रोजेक्ट फेज पे ऑफिस होता है, तो उस समय आपको इंश्योर करना है कि आपकी एसी की इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से हो, ताकि फ्यूचर में आपको उसकी ब्रेकडाउन कॉल्स या सर्विस कॉल्स ज़्यादा ना आए। राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी, आज हमारे पास किटी में क्या क्या है फॉर दिस। So, first of all, we need to understand, the proper installation of air conditioner that ease out your AC service issues. And this is fact. अगर आपका एसी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड होगा तो आपके सर्विस इश्यूज ना के बराबर होंगे, ब्रेकडाउन कॉल्स बिल भी ना के बराबर होंगे। राइट, हम बोलते हैं ऑफिस एनवायरनमेंट में क्या होता है, एसी प्लेज अ vital role not only in making the work environment comfortable but also in keeping employees' morale high. Almost everywhere, the offices initiate their pre-seasonal AC servicing process well before the start of summer season to ensure its smooth functioning. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि समर सीजन से पहले many corporates, they initiate the AC servicing plan. So for this, आई वुड सजेस्ट, अगर आपने अभी तक एएमसी नहीं ली एसी की तो प्लीज़ एसी की एएमसी लें, ताकि आपका स्केड्यूल के हिसाब से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी हो और करेक्टिव मेंटेनेंस भी हो। राइट, बाय डिफॉल्ट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल हैव सीन एंड रेड अबाउट द वेरियस प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेजर्स दैट वी टेक to ensure smooth functioning of our AC during summers. But the first and foremost action step that triggers is its proper installation of AC, that is its outdoor unit and indoor unit, that is ODU and IDU, except window AC being standalone unit. If the installation is not proper and correct, then we continue dealing with service issues on an ongoing basis. Even if we buy good quality AC units, we tend to become casual on this very important aspect and land in a discomfort zone. अभी देखो, सीधी सी बात है जो मैंने आपको पढ़ के बताया, एंड दैट स्टेज देयर फॉर एवर। राइट, सो व्हाट डू वी डू एक्चुअली बिफोर वी इनिशिएट द आउटडोर यूनिट इंस्टॉलेशन एक्टिविटी। अभी हम बात कर रहे हैं एसी इंस्टॉलेशन की, तो हम क्या करते हैं जब हम आउटडोर यूनिट को इंस्टॉल करने से पहले। राइट, सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हमने क्या ऐसी लोकेशन आइडेंटिफाई की है, सर्विसेबल लोकेशन जो हो एसी की। नॉर्मली क्या होता है कि प्रोजेक्ट फेज में द लैंडलॉर्ड ऑलवेज प्रोवाइड्स अस द एसी इंस्टॉलेशन प्लेस, द ऑडियो इंस्टॉलेशन प्लेस। तो वो तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको स्पेस दे देता है कि यहाँ पे आप अपना एसी लगाइए, बट यू हैव टू थिंक ट्वाइस एंड रियलाइज दैट वेदर इट इज़ अ सर्विसेबल लोकेशन और नॉट। मतलब जो बाद में आपकी एफएम टीम होगी, जो फैसिलिटी मैनेजमेंट टीम होगी, वो जब अपने एसी वेंडर को अलाइन करेगी तो क्या एसी के वेंडर लोकेशन को सर्विस कर पाएंगे, मतलब ऑडियो को सर्विस कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सी बड़ी कंपनीज़ के पास क्या होता है, दे हैव सर्टेन सेफ्टी नॉर्म्स। राइट, दे डू नॉट लाइक क्लाइंब अप मोर देन 10 फीट, मोर देन 12 फीट। और अगर आपका एसी 15 फीट 12 फीट पे या 20 फीट पे लगा है ऑडियो, हाउ विल दे सर्विस। दूसरा, प्रॉपर प्लेटफॉर्म है कि नहीं ऑडियो के नीचे। हैज़ द ऑडियो बीन इंस्टॉल्ड एट अ रीचेबल हाइट फॉर प्रॉपर सर्विसिंग।
इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियो इंडोर एंड ऑडियो आउटडोर यूनिट ऑप्टिमल? मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने ग्राउंड फ्लोर पे एसी लगाया है या बेसमेंट में एसी लगाया और आपने ऑडियो इंस्टॉल कर दिया 5वीं मंजिल पे, तो उसकी लेंथ बढ़ गई और आपने इन्वर्टर एसी नहीं लगवाया, तो होगा क्या? अल्टीमेटली वो आपकी कूलिंग एफिशिएंसी इफेक्ट होगी इसकी. इज देयर इनफ गैप इन फ्रंट ऑफ द ऑडियो यूनिट टू लेट द हॉट एयर पास फ्लो प्रॉपरली? Is there any main electrical pole, office electrical meter or DG wires passing by exposed to or touching the outdoor unit? मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने ऑडियो वन इंस्टॉल करा लिया जहाँ पे आसपास इलेक्ट्रिकल पोल हो या ऑफिस के इलेक्ट्रिकल मीटर हो. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ आपको कि जब आप वेट सर्विसिंग कराएंगे आउटडोर की, तो पानी जो है वो स्पिल ओवर होगा आपके इलेक्ट्रिकल केबल्स के ऊपर, राइट? या डीजी के पास लगवा दिया तो डीजी के ऊपर पानी जाएगा फिर. तो ये सब चीज़ें आपको इनिशियली ध्यान देनी है. आर द इंस्टॉलेशन टीम एंड द सर्विसिंग टीम इन सिंक विद रिस्पेक्ट टू इंस्टॉलेशन ऑफ एसी यूनिट्स? ऐसे नहीं होना चाहिए कि सर्विसिंग टीम आके बोले अरे आपने कार इंस्टॉल करा दी, मैं तो सर्विस कर नहीं पाऊंगा. तो दे बोथ हैव टू बी इन सिंक, राइट? इज पोजिशनिंग ऑफ द ऑडियो करेक्ट एंड लेवल्ड? ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अनइवन सरफेस पे इंस्टॉल्ड हो. अगर ऐसा होगा तो वो प्रॉपर रन नहीं कर पाएगा फैन उसका. नाउ कम्स what do we do after that? Then after identifying this, we need to act upon pre-check with your landlord or building management agency to install the audio units at such a place from where the servicing team can easily perform the servicing task, without which the servicing cycle cannot be completed properly for effective cooling. इसके बाद आपको ये सब करने के बाद आपको अपने लैंडलॉर्ड या बिल्डिंग मैनेजमेंट से क्रॉस चेक करना है, रीचेक करना है कि ऐसी जगह पे ऑडियो इंस्टॉल होने चाहिए जहाँ पे सर्विसिंग टीम उसको आसानी से सर्विस कर सके. अंडरस्टैंड द सर्विसिंग नॉर्म्स ऑफ योर एसी सर्विस प्रोवाइडर विद रिस्पेक्ट टू द EHS पॉलिसी, एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ देयर सर्विसिंग स्टाफ, and ensure that the audio units are serviceable. That is, they can climb up safely till the audio heights in case they are fixed on walls, and have proper stand made either of concrete, iron, where they can stand and perform their task safely. जैसे मैंने आपको बताया कि वो रीचेबल हाइट पे होने चाहिए ऑडियो, उनके नीचे कोई सीमेंट का, कंक्रीट का प्लेटफॉर्म या आयरन का प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे खड़े होकर वो सर्विस कर पाए वहाँ पे, राइट? ये इंपॉर्टेंट है. Keep the distance between the audio and audio as per the prescribed AC norms. Here the positioning of the audio plays a vital role. Now comes ensure enough gap in front of the audio unit. Do not put any material in front of the audio units to let the hot air flow properly, else it might attract the return hot air back into the audio and make your compressors head high and leads to frequent breakdown due to excess heat. In such a case, majorly the audio's fan motor gets faulty again and again. सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, आपको ऑडियो यूनिट के आगे कोई मेटेरियल नहीं रखा होना चाहिए. ऐसा जगह ऑडियो इंस्टॉल ना हो जहाँ से उनकी हॉट एयर जो रिलीज होती है वो ब्लॉक हो. अदरवाइज़ क्या होगा, अगर डिस्टेंस कम है, मान लो 1 फीट का डिस्टेंस है, 2 फीट का डिस्टेंस है, तो फिर आपकी हॉट एयर रिटर्न मारेगी, रिटर्न वापस ऑडियो में जाएगी और वो उसका हेड आई होगा और वो जल्दी ट्रिप होगा. इलेक्ट्रिकल पोल वायर्स में हिंडर योर वेट सर्विसिंग शेड्यूल एंड मे लीड्स टू इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन. एज आई टोल्ड यू, अगर ये इलेक्ट्रिकल वायर्स के पास इंस्टॉल हुआ ऑडियो तो आपकी वेट सर्विसिंग नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट पॉइंट है एंश्योर दैट दे बोथ आर इन सिंक एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, एल्स बेंग बेम स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ एसी सर्विसिंग. ये बहुत होता है जब आपकी सर्विसिंग टीम सर्विस नहीं कर पाती है, आपके कस्टमर कंप्लेन करते हैं, फिर आप क्या करते हो, आप इंस्टॉलेशन टीम को लाइन पे लेते हो, कॉन्फ्रेंस में बात करते हो दोनों टीम से, उनको बोलते हैं मुझे नहीं पता, आपने इंस्टॉल की एसी, आप ही की कंपनी है, आप ही कंपनी सर्विस नहीं कर पा रही है, आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो.
सॉल्यूशन तो निकल जाता है, बट होता क्या है कि उस समय जो लीड टाइम होता है वो बढ़ जाता है, राइट? तो फिर क्या होता है, अल्टीमेटली आपका कस्टमर इफेक्ट होता है. देयर हैव टू बी सम एक्सचेंज ऑफ रिटन कंफर्मेशन फ्रॉम द सर्विस टीम confirming about its proper installation, else you would end up debating on it with your service team during after sales service activity. Clear? Correct positioning of the ODUs boils down to seamless flow of air and effective cooling. It goes without saying. Now, likewise, we need to consider the proper installation of IDU also, indoor unit, as well to ensure smooth flow of air and effective cooling. राइट? ऑडियो के बाद अब आईडियो की बारी आती है, हमें उसको भी इंश्योर करना है कि वो प्रॉपर इंस्टॉल हो, राइट? सो फर्स्ट है, लेइंग ऑफ ड्रेन लाइन इज करेक्ट एंड डज नॉट हैव एनी एलिवेशन, दैट इज इट्स रूट शुड बी क्लियर फॉर स्मूथ वाटर फ्लो. अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपने देखा होगा आईडियो के अंदर ना वाटर लीकेज की प्रॉब्लम आती है. उसका एक वन ऑफ द प्रोबेबल कॉज ऑफ वाटर लीकेज इज इट्स इम्प्रॉपर लेइंग डाउन ऑफ ड्रेन लाइन. वो आपको दिखना है कि वो आपकी प्रॉपर तरीके से ले हुई है कि नहीं हुई है. और मस्ट टू टेक, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ड्राइंग ऑफ ड्रेन लाइन रूट टू रिपेयर चेंज इट इजिली इन केस ऑफ एनी ब्लॉकेज विदाउट इनकरिंग एनी एक्सपेंस ऑफ ब्रेकिंग द वॉल एंड आइडेंटिफाइंग इट्स रूट. अपनी प्रोजेक्ट टीम से ड्रेन लाइन की ड्राइंग लेना ना भूलें. अगर आपके पास ड्राइंग होगी तो कल को अगर कहीं ब्लॉकेज आ रही है तो आप उस ड्राइंग के सहारे वहाँ से दीवार पंक्चर करके उस पाइप को वहाँ से ठीक कर सकते. वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट टू टेक. डू नॉट गेट द आईडीयूज इंस्टॉल्ड ओवर द इलेक्ट्रिकल पैनल, डीबी, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एटीएम मशीन्स और एनी अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स टू एनेबल देयर सर्विस टीम टू कैरी आउट सीमलेस वेट सर्विस. अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ. कभी कभी क्या होता है, ब्रांच ऑफिस में ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट, मान लो जैसे यूपीएस रूम है, ठीक है, हम लोग यूपीएस को इंस्टॉल कर देते हैं एसी के नीचे या वाइस वर्सा, या हम एसी को इंस्टॉल कर देते हैं यूपीएस के ऊपर. होता क्या है कि आप देखो जब इंस्टॉल हो गया, अब आएगा बंदा उसको सर्विस करेगा तो यूपीएस को आप कवर करोगे, और वो कितना भी कवर कर लो, पानी के स्प्रिंकल्स, वाटर स्प्रिंकलर्स जाते ही हैं. और वो इतनी डेलिकेट चीज़ होती है, पानी गया और यूपीएस खराब हुआ आपका. तो लाइक वाइज इलेक्ट्रिकल पैनल डीबी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी जाने का मतलब ही नहीं उसके अंदर. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे आईडीयू इंस्टॉल नहीं होना. आईडीयू शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड अपॉन द यूपीएस, जैसा कि मैंने बताया, इट्स बैटरी बैंक. नाउ डक्टेबल यूनिट आईडीयू should be installed strategically as sometimes it creates heavy noise which may disturb your internal staff. अब डक्टेबल यूनिट में आपने देखा होगा, जो इंडोर यूनिट होता है वो जनरली हम लोग फ्लोर में कहीं पे भी कॉर्नर में लगाते हैं, राइट? तो अपने फिट आउट वेंडर को, अपने प्रोजेक्ट टीम को ये बोलना है आपको कि इसको या तो स्टोर रूम, अगर स्टोर रूम बनाए तो स्टोर रूम में रखे, या बैक साइड में रखे ऑफिस ऑपरेशन स्टाफ के फ्लोर के. मतलब इट शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड, ट्राई नॉट टू इंस्टॉल इन दी ऑपरेशंस एरिया, ठीक है? अगर मान लो ड्यूरिंग दी ऑफिस वर्किंग आवर्स वो सर्विस हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो नॉइज़ क्रिएट ना करें, राइट? और चलते हुए भी थोड़ी नॉइज़ आती है उसके अंदर से, तो वो नॉइज़ उनको नहीं आएगी, तो वो डिस्टर्ब नहीं होंगे. गेट दी आईडीयूज इंस्टॉल्ड एट अ सर्विसेबल लोकेशन. मैंने फिर भी लिखा है पॉइंट पे, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, अगर आपके ऑफिस की सीलिंग हाइट 15 फीट है तो आपने 15 फीट पर लगा रखा है, तो वो सर्विसेबल नहीं होता है. उसके लिए फिर आपको बड़ी लैडर चाहिए होती है, आपको स्कैफोल्डिंग लगानी होती है. देयर आर टू मेनी थिंग्स. Always identify a strong base for insulation. Clamp it strongly in case it needs to be hanged in true ceiling. मतलब अगर आपको जाहिर बात है ट्रू सीलिंग में हैंग होता है तो बड़ी स्टडी तरीके से आपको हैंग करना है ताकि वो स्ट्रांग रहे. ओके. Do not allow open area exposure, else there will be issues in getting return air, leads to ineffective cooling. This increases even your energy consumption. सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर ओपन एरिया को एक्सपोजर होगा तो रिटर्न एयर मिलने में इसको इशू आएगा, वो स्प्रेड होगी हवा एंड रिटर्न एयर वापस नहीं आएगी. तो ये आपको थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, बट अपनी प्रोजेक्ट टीम को बोलना है कि इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें. इफ़ देयर इज़ एनी ग्लास फसाड इंटरैक्शन देन यू मे गेट द सन कंट्रोल फिल्म प्रोटेक्शन डन
on the glass facade. You may also get the heat load calculation done. क्या होगा अगर ग्लास फसाड से आपको हीट रिडक्शन नहीं हो रहा है तो आपका वो हॉट पॉकेट बनेगा, हॉट पॉकेट बनेगा और आपका एसी ऑप्टिमम कूलिंग नहीं करेगा एवरीवेयर, राइट? तो उस केस में आप अपना हीट लोड कैलकुलेशन करा सकते हैं. नाउ another important aspect while carrying out the AC servicing or the installation or the repair, ask your service team to pass on the below instructions to their technicians while carrying out servicing of the AC unit other than core servicing task. बहुत important बात है ये जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ. ये this will not even save your operational cost, but also increase or may not hamper your look of the office infrastructure. I'll tell you how. Tell them to wear gloves, thin plastic gloves or rubber gloves before touching the IDU panel or trapdoor. Else they will leave the dirty marks on the front panel and trapdoor, which gives us very shabby look to your IDU display panel and mismatch the color trapdoor with false ceiling walls. आपने अधिकतर देखा होगा जो ट्रैपडोर होता है, ट्रैपडोर मतलब जहाँ पे ये आपका इंटरनल आईडीयू लगा होता है डक्टेबल का, उसका एक ना सीलिंग में दरवाज़ा बनाते हैं, उस पर पेंट होता है नॉर्मली, तो वो प्लाईवुड का दरवाज़ा होता है. तो जब भी उसको खोलते बंद करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं एसी को, तो उनके फिंगर्स के मार्क लग जाते हैं. अब आप देखो आपकी पूरी सीलिंग जो है ना वो तो आपकी वाइट है, केवल वही पोर्शन जो आपका ट्रैपडोर का एरिया है, मान लो 3x4 का या 4x4 का या जो भी साइज़ है छोटा बड़ा, वहाँ पे आपके फिंगर के प्रिंट होते हैं एंड दैट गिव्स अ शाबी लुक. और अगर आपके इंडोर पैनल पे भी देख लो आप अगर देखोगे एसी रिपेयर होता है तो उसके मार्क्स उसके होते हैं, कई बार वो जल्दबाजी में साफ़ नहीं करते हैं उसको, तो दैट शुड नॉट हैपन, राइट? Affix clear scotch tape on the IDU display panel in case any side clip gets damaged, as sometimes they use electrical brown tape in hurry that again give shabby look. आपने देखा होगा क्योंकि देखो आपका एसी बार बार रिपेयर होता है इंडोर, तो खोलने बंद करने में उसका पैनल का जो क्लिप्स होते हैं ना वो जनरली टूट जाते हैं. तो एसी वाले क्या होता है, उनका ब्राउन टेप होती है, वो जल्दबाजी में ब्राउन टेप से साइड में फिक्स कर देते हैं, वो चिपका के चले जाते हैं. आपको मतलब होता है कि एसी की ठंडी हवा आ रही है, दैट्स ऑल. जबकि वो जो ब्राउन टेप है साइड में लगी हुई बड़ी शाबी लुक देती है. उनको आप बोल सकते हो कि इस केस में या तो डबल साइड टेप का यूज़ करें या फिर वो स्कॉच टेप यूज़ करें ट्रांसपेरेंट, ताकि वो डर्टी लुक ना दे. Seek help in clearing debris in front of ODUs which might have been kept by your support staff accidentally. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर डेब्रीज रख दी वहाँ पे ओडियूस के आगे तो वो फिर अगेन सेम पॉइंट हॉट एयर वापस आएगी, हेड हाई होगा, कंप्रेसर ट्रिप होगा, बार बार कूलिंग इफेक्टिव नहीं होगी. रिमूव एंड क्लियर पेपर पार्टिकल्स, tree, dry leaves or any other particles from ODUs inside base fan grill as they might catch fire in case of any short circuit in ODU. जनरली क्या होते हैं, ODUs बाहर लगे होते हैं, हवा चलती है, आंधी आती है, सूखे पत्ते उड़ते हैं, कागज़ उड़ता है, पॉलिथीन उड़ता है, तो जनरली वो ग्रिल पे चिपक जाते हैं आके, या वो कई बार कभी ODU के अंदर चले जाते हैं. ठीक है, तो होता क्या है, अगर कभी बाई चांस शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो सूखे पत्ते होते हैं, कागज़ होते हैं, प्लास्टिक होता है, तो वो स्पार्क उन पर लग सकता है जिसके कारण आग लग सकती है. So time to time you should try and remove and clear paper particles and all other things that are lying in the ODUs or fan grill. ठीक है. Now comes, it is always advisable to award a yearly AMC contract with quarterly service schedule of your AC into safe hands mandatorily with one wet service schedule. I insist you, अगर आपने एसी की एमसी नहीं कराई है तो प्लीज़ करा लें और 4 बाय डिफ़ॉल्ट एसी की सर्विसेज कराएं, आपके एसी की लाइफ साइकिल बढ़ जाएगी, राइट? एंजॉय अ हैसल फ्री एसी सर्विस दिस समर सीजन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड दिस इज़
शेयर माय एक्सपीरियंस। मैंने अपने करियर में, अपने टेन्योर में जो भी सीखा, वो उसका क्रक्स मैंने आपको आज शेयर किया। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेगा, बताइएगा मुझे कि आपको कंटेंट कैसा लगा। एंड इसके अलावा भी आपको अगर एसी के ऊपर कुछ स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए, प्लीज़ डू लेट मी नो। आई विल ट्राई एंड मेक इट एंड सर्कुलेट एंड शेयर इट विद यू गाइस। Thank you very much. Please subscribe my channel, like my channel, comment and share with your friends and colleagues so that they all can be benefited out of it. Thank you so much. Take care. Bye bye.